पर्दा हिल रहा है। आप जी प्रकट हो रहे हैं। आयुष जी प्रकट हो। हाथ नमस्ते जोड़िए। गुरुनाथ जी। जी स्वागत है, स्वागत है। सर पहले हाँ श्लोक से शुरू होगा, श्लोक से ओम शुरू। त्र्यंबकं अंकिता पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्यमुख्यमराम्रतात्। जी शुरू करें। लकड़ी के काटे काटे देखो देख कटोरा, रहा हो। घोड़े की आ जाओ। दुम पर जो मारा हथौड़ा, दौड़ा घोड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। जी धन्यवाद। जी स्वागत है, स्वागत है। डांस भी होगा, डांस भी। क्या बात है, अरे गजब का यार। अरे हाथ से भी पांव से भी, कमर तो लचका ही नहीं यार आपने, कमर भी लचकाई है, कमर कमर अरे रे रे, क्या गजब का यार, क्या गजब का। वाह वाह, क्या गजब वाह, का यार, शानदार शानदार, क्या गजब का, बहुत शानदार जी। और अभी पर्दा बंद नहीं होना, श्लोक भी होना है एक, अभी एक श्लोक और होना है, एक श्लोक होना। आह्वानम न जानामि, आह्वानम न जानामि। यस सर। ओम आवाहनम न जानामि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी, मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी सर्वपूर्णं तदस्तु मे। पापमहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवः त्रयीं शब्दमाता सर्वपापहरो भव। जी धन्यवाद। डांस और होगा दोबारा। क्या गजब का यार, क्या गजब का। और क्या गजब का यार, कमर भी लचकाइए, कमर लचका के जरा, कमर लचका के, कमर लचकाइए। अरे कमर कमर भी लचकाना, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब, क्या गजब यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। चलिए आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू कर दीजिए, शुरू करिए। जी सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लें, अपना माइक बंद कर लें। जी सभी दोस्त अपना माइक बंद कर लें। आप सबको नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 635वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण होना है और कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला होगा। काफी दोस्तों की सहमति आ चुकी है। तो आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं श्रीमती मंजू ततराड़ी जी, जो कि हमारे बीच सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से है। मैं आपका स्वागत करता हूं मुख्य अतिथि बतौर आज। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं हमारे बीच दीपक मौर्य जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से। और आज के अध्यक्ष मंडल में हैं प्रांजलि लोहनी जी चंपावत से, मेघापन जी फूलचौड़ से, आध्या वर्मा जी पिथौरागढ़ से और मोक्ष निष्कर्ष पांडे जी गुजरात से हमारे बीच अध्यक्ष मंडल में है। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, जो कि अमेठी से हमारे बीच हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, जिनका प्रतिदिन आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को मिलता है। सर मैं आपका स्वागत करता हूं। और श्री आकाश शाश्वत सर थोड़ी देर में हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में भगत सिंह बोरा जी जुड़े हैं, जो कि हमारे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा के प्रधानाचार्य जी हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय श्री चंद्रमणि भट्ट जी जुड़े हमारे अल्मोड़ा से ही। और इस कार्यक्रम में दीपक पनेरू जी जुड़े हैं, हरीश जोशी जी जुड़े हैं, जागृति तिवारी जी जुड़ी हैं कुशीनगर से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ के एक अन्य अभिभावक रीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को निरंतर मिलता रहता है। आदरणीय संतोष मालवी सर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं अपने जो नए साथी जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूँ। बाल प्रेरी के इस पटल पर करीब 16 राज्यों के 2100 बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं, जिसमें से अभी तक 1000 बच्चे संचालन अध्यक्षता कर चुके हैं, लगभग 550 बच्चे संचालन कर चुके हैं। और इस पटल पर अलग अलग लगभग 30-35 विधाओं को हम अलग अलग दिनों में करते हैं। और आज की इस कार्यशाला में बच्चे जो भी उनका मनपसंद हो, भजन, कहानी, कविता, ये अपनी प्रस्तुति देते हैं। और आज की इस कार्यशाला में हमने विषय दिए थे कहानी, कविता। तो ये कहा गया था कि कविता आप अपनी पढ़ रहे हैं या पाठ्य पुस्तक की। तो जिन दोस्तों ने कहा कि हम कविता पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि पाठ्य पुस्तक की पढ़ेंगे या स्वरचित पढ़ेंगे, तो उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि जब निश्चित है कि कविता आप अपनी पढ़ रहे हैं या कहानी अपनी पढ़ रहे हैं, तो रखा गया है। जिन्होंने कहा कि मैं कहानी पढ़ूंगा, आप कहानी स्वरचित भी हो सकती है, किताब की भी हो सकती है, लोक कथा भी हो सकती है। तो इसलिए जिन्होंने पूरा विवरण नहीं दिया था उनका नाम सूची में नहीं जोड़ पाया, हम क्षमा चाहते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अदिति श्रीवास्तव जी को। अदिति जी, आप से निवेदन है, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। अदिति, स्वागत है आपका। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही दोस्त, स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू मेठी उत्तर प्रदेश है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है, वे एक शिक्षक हैं। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है, वे एक गृहिणी हैं। आज मेरे बाबा का नाम श्री राम प्यारे लाल श्रीवास्तव है और मेरी दीदी का नाम कुमारी आयुषी श्रीवास्तव है। वे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा हैं। मेरे भाई का नाम श्री आयुष श्रीवास्तव है, वे केडी पब्लिक स्कूल के कक्षा LKG के छात्र हैं। आज के 635वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सर, आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू ततराड़ी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से, आज के विशिष्ट अतिथि श्री दीपक मौर्य कक्षा 8 सरस्वती विद्या मंदिर एस कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज के अध्यक्ष मंडल के सभी साथी, कुमारी प्रांजलि लोहनी दीदी, कुमारी मेधा पंत दीदी, कुमारी आद्या वर्मा बहन और श्री मोक्ष निष्कर्ष पांडे भैया छोटे भाई को मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और तो मैं इस कार्यक्रम से अपने बड़े फूफा जी श्री श्याम पलट पांडे, श्याम नारायण श्रीवास्तव सर के द्वारा जुड़ी हूँ। और मेरा संचालन करने का मन जब मेरी बड़ी दीदी पहली बार संचालन करी थी तब से हुआ था। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री दीपक भैया कक्षा 8 से आप आमंत्रित करती हूँ, खटीमा उधम सिंह नगर से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन। आज बाल प्रेरी का 635वां ऑनलाइन कार्यक्रम है अभिव्यक्ति कार्यक्रम। अभिव्यक्ति होता क्या है? अभिव्यक्ति का अर्थ है विचारों के प्रकर्षण से व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिक ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने
मनोभावों की प्राश्चित करना तथा अपने भावों का रूप देता है। आज के आज का इतना कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 7, अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू तत्राणी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा, उधम सिंह नगर से। आज के अध्यक्ष मंडल के साथी कुमारी प्रजांजलि लोहिनी, कक्षा 10 से है, चंपावत से। और अध्यक्ष मंडल के दूसरे साथी कुमारी मेघापन, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौर नैनीताल से। अध्यक्ष मंडल के तीसरे साथी हैं कुमारी आर्य वर्मा, कक्षा 6, JND मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। और हमारे अध्यक्ष मंडल के चौथे साथी हैं श्री मोक्ष निष्कर्ष पांडे, कक्षा 4, उद्गम स्कूल अहमदाबाद गुजरात से। मेरी अभिव्यक्ति की कला है स्वरचित कविता। गणतंत्र दिवस है आया, सबके मन पर है छाया। गणतंत्र दिवस है आया, सबके मन पर है छाया। आओ सब मिलकर बनाएं, जय हिंद का नारा लगाएं। आओ सब मिलकर बनाएं, जय हिंद का नारा लगाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान है बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान है बनाया। अपने देश से ऊंच नीच का भेदभाव है मिटाया। अपने देश को आगे है बढ़ाया। अपने देश को आगे है बढ़ाया। जय हिंद का नारा लगाया। जय हिंद का नारा लगाया। जी धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आप सभी को कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ। ये कि अगर कोई प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया करके अपना माइक म्यूट करे रहें, वरना उसे डिस्टर्ब होता है। और आपकी प्रस्तुति आए तभी अपना माइक और वीडियो ऑन करें। अब इसी के साथ मैं अपने पहले प्रतिभागी कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन मंत्रिता, जी अब मैं अपने अगली प्रतिभागी कुमारी हिमांशी रौतेला, बहन कक्षा 7, अल्मोड़ा से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन हिमांशी? जी बहन। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज दांडोर अल्मोड़ा है। सर्वप्रथम मैं उदय किरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस कार्यशाला से जोड़ा। आज की कार्यशाला जैसे आपको पता है कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है और यह कार्यशाला मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इस कार्यशाला में हम अपने मनपसंद की कोई भी चीज कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करती हूँ। मेरी अभिव्यक्ति का नाम है मेरी स्वरचित कहानी। और बचपन से ही मुझे कहानी लिखने का बहुत ही शौक है और मुझे कहानी बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। तो मैं आज यहाँ पे अपनी कहानी पेश करती हूँ। यदि मुझसे कोई भी गलतियां त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कहानी का शीर्षक है भगवान से मदद। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक बार की बात थी, एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। ब्राह्मण का नाम रामदास था और ब्राह्मण की पत्नी का नाम रीवा था। वह दोनों बहुत ही संस्कारी थी, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे लोगों की। तो वो बहुत ही खुश होते थे अगर उनके वहां कोई भी मेहमान आता था। एक दिन उनके वहां एक बहुत ही बड़े सन्यासी आए, यानी सेंट आए। तो उन्होंने उनका बहुत ही स्वागत किया और उनको खाना दिया, पानी दिया। तो जो थे वो बहुत ही खुश हो गए। वो उनकी
काम से बहुत ही खुश है, तो उनने उनको एक मलहम दिया, जादुई मलहम, जिससे लगाते ही तुम कितने भी दूर चल सकते हो। तो ब्राह्मण रामदास था, वह कब से हिमालय जाना चाहता था, वह पवित्र जगह हिमालय जाना चाहता था, पर उसके पैर में दर्द के कारण वह जा नहीं पाता था। पर अब तो उसके पास मलहम था, तो उसने अपनी पत्नी से अलविदा लिया और चल पड़ा। चल पड़ा। तो जब वो गया तो हिमालय की बर्फ थी, उससे जो उसका ऑइंटमेंट था, जो उसकी मलहम थी, वह मिट गई और वह बहुत ही दुखी हो गया और वह उस ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढने लगा कि कहाँ है करके। तो उसको एक सुंदर महिला दिखी जिसका नाम मोहिनी था। तो वो बहुत ही सुंदर थी, तो वह उसके पास आई और बोला, ब्राह्मण तुम्हें क्या हो गया? तो उसने बताया कि मुझे ऐसा हुआ है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? तो उसने बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद को तो नहीं कर सकती, पर अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम बहुत ही धनी व्यक्ति बन जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ही पैसा हो जाएगा। उसके बाद जो ब्राह्मण ने बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी पत्नी के अलावा सभी महिलाओं को अपनी माँ के समान देखता हूँ, तुम भी मेरी माँ हो, तो ये कैसे हो सकता है? मोहिनी वहां से चली गई और जो भगवान थे उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हो गए और उसे उसके घर पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच का साथ दें और धोखा ना दे किसी को, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है और भगवान हमारी हमेशा साथ रहते हैं। हमें भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद। आजकल नवरात्रि चल रही है, तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। भगवान की मदद। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री दीक्षित पत्नी, कक्षा 5, अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीक्षित भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, लगता है वे किन्हीं कारणों में हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री कार्तिक पाठक, कक्षा 6, खटीमा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा है। मैं खटीमा उधमसिंह में रहता हूँ। तो आज बाल बिहारी का 635वां कार्यक्रम है। तो आज की कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है भजन। तो इससे मैं ढोलक के साथ गाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दीनानाथ दीनवर, दीनानाथ दीनवर, तूने नाम धराया कैसे? दीनानाथ दीनवर, तूने नाम धराया कैसे? राणा ने जुल्म किया, राणा ने जुल्म किया, मेरा को शहर
भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बैठक व्यवस्था ठीक कर लें। आप सभी की फोटो अच्छे से आनी चाहिए। तो अब मैं इसी के साथ, चूंकि पैदल चलते चलते मैं थक चुकी हूँ, तो अब रिक्शा से सवारी करते हैं और चलते हैं नानक मत्ता कुमारी अंशदीप कौर दीदी के पास। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी दीदी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशदीप कौर है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता उधम सिंह नगर उत्तराखंड में रहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि, आज की विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष मंडल के साथी एवं सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, अध्यापकगण, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज बालप्रेरी में अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरी अभिव्यक्ति विधि है स्वरचित कविता, जो मैंने खुद लिखी है। और अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं जिससे मेरी मदद हो सके। तो अब मैं शुरू करती हूँ। और मेरी कविता का नाम है मिलकर साथ चलना होगा। लीजिए प्रस्तुत है। मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। भूले भटके भूले को सही राह दिखाना होगा। भूले भटके भूले को सही राह दिखाना होगा। मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। ये साथ कभी ना छोड़ेंगे, सबको मिलकर जोड़ेंगे। ये साथ कभी ना छोड़ेंगे, सबको मिलकर जोड़ेंगे। ये आंधियों से लड़ना होगा, मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। सबकी अलग ताकतों को एकता के बंधन में जोड़ना होगा। सबकी अलग ताकतों को एकता के बंधन में जोड़ना होगा। विविधता को हथियार बनाकर मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। चींटी की मेहनत को हाथी की ताकत बनाकर, चींटी की मेहनत को हाथी की ताकत बनाकर एक बराबर समझना होगा। मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। अंधेरी रात के अंधेरे को उजाले में बदलना होगा। अंधेरी रात के अंधेरे को उजाले में बदलना होगा। मेहनत का दिया जलाकर मंजिल तक पहुंचना होगा। मेहनत का दिया जलाकर मंजिल तक पहुंचना होगा। आगे आगे बढ़ने के लिए मिलकर साथ चलना होगा। मिलकर साथ चलना होगा, आगे आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैंने रिक्शा वाले भैया से पूछा था, तो मैंने कहा कि भैया उत्तर प्रदेश चलोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रुद्रप्रयाग तक ही चलूंगा। तो मैं रुद्रप्रयाग से आमंत्रित करती हूँ कुमारी शीतल बुटाला दीदी, कक्षा 8 से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका स्वागत है। जी, माँ शारदे को नमन करते हुए मैं शीतल बुटोला कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवनगर चोपड़ा है। तो आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में मेरी अभिव्यक्ति की विधा है पुस्तक की आत्मकथा। मैं पुस्तक हूँ जिसे पढ़कर कोई भी मनुष्य विद्वान बनता है। मैं इंसान को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का काम करती हूँ। मेरे कारण ही कोई भी मनुष्य सभ्य बन पाता है और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाता है। मुझसे लिखा हुआ ज्ञान ही मनुष्य को आज इतना आधुनिक बना पाया है। छोटे बच्चे अपनी जिंदगी में ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत मुझसे ही करते हैं और समय के साथ साथ वे ज्ञानी होते जाते हैं। बाद में यही बच्चे बड़े होकर अपने राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनते हैं। मुझे सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। काफी लोग मुझसे सिर्फ शौक के कारण पढ़ते हैं,
ताकि मैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, कुछ लोग मुझे सिर्फ कहानी और कविता पढ़ने के लिए ही खरीदते हैं ताकि मैं उनका मनोरंजन कर सकूं। इन कहानी और कविताओं से भी उन्हें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है और उनका नैतिक ज्ञान बढ़ाने में भी मदद करती है। प्राचीन काल की बात करें तो मेरा उपयोग ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ज्ञान की सारी चीजें मुझसे लिख दी जाती थी और उसे अच्छे से संभाल कर रखा जाता था। ज्ञान को संरक्षित करने का एक फायदा यह भी था कि उसे कोई व्यक्ति कुछ समय बाद यदि भूल भी गया हो तो वो ज्ञान को दोबारा प्राप्त कर सके। इसके कारण ही ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है और हमेशा मनुष्य के पास रहता है। आज भी आप कई पुस्तक प्राचीन काल की देखते होंगे जिसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें ऋषि मुनि द्वारा थी। होता जी बहन। वर्तमान युग में भी मेरा उपयोग ज्ञान करने के आज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मगर अधिकतर लोग आज भी मुझसे ज्ञान अर्जित करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें किसी आधुनिक यंत्र जैसे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से पढ़ने की बजाय सीधा मुझसे पढ़ना ही ज्यादा पसंद है। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब रिक्शे वाले भैया ने तो यही रुद्रप्रयाग में ही उतार दिया, मैंने पहले ही बताया था। तो कोई बात नहीं, अब हम स्कूटी से सफर करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आमंत्रित करते हैं कुमारी यशस्वी कक्षा 3 से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका सब। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जापुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी से कुछ पहेलियां पूछने जा रही हूँ। मेरी पहली पहेली है, चुपके से एक डॉक्टर आया, उसने झट से सुई लगाया, बड़ी हड़बड़ी में मैं जागा, सिर पर रखकर पैर वो भागा। मच्छर? जी सही उत्तर है मच्छर। मेरी दूसरी पहेली है, 2 अक्टूबर जन्म दिवस है, राष्ट्रपिता कहलाए, सत्य अहिंसा प्रेम शांति के सबको पाठ पढ़ाए। महात्मा गांधी। जी महात्मा गांधी सही उत्तर है। मेरी तीसरी पहेली है, भारत का राष्ट्रीय सर्प है, काला महाविशैला है, कौन ना डर जाए तो देखे 6 मीटर तक फैला जाए। कोबरा? कोबरा। जी किंग कोबरा सही उत्तर है। जी किंग कोबरा सही उत्तर है। नन्ही कतरन सी काया, छोटा जीव बड़ी माया, स्वयं से ज्यादा वजन उठाती, 2 अक्षर का नाम बताती। चींटी। जी चींटी सही उत्तर है। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ स्कूटी से ही नैनीताल की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ श्री जय उपाध्याय कक्षा 9 से। क्या भैया अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। इधर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू ततड़ारी जी को मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं विशिष्ट अतिथि श्री दीपक मौर्य जी को मेरी ओर से सादर नमस्कार, जिनके उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमान उदय किरुला जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं जय उपाध्याय कक्षा 9 का छात्र
अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फुलचौड़ हल्द्वानी नैनीताल से आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं मां सरस्वती को प्रणाम करना चाहूंगा। जो भी मेरे से त्रुटि हो इसके लिए मुझे क्षमा करे। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किस दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिकाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाथ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं स्कूटी से ही नैनीताल से उत्तराखंड की ओर चलते हुए इन दो पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री आकाश सर को आमंत्रित करती हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जी सर, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया दीदी। बाल प्रहरी की 700वीं पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मंजू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दीपक, प्रिय अध्यक्ष मंडल, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करने वाली प्रिय अदिति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन, प्रिय अजय एवं प्यारे बच्चों। अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो जिसके मन में आए वो उसको अभिव्यक्त करे। वास्तव में उदय बाल प्रहरी की समस्त कार्यशालाओं में सबसे सरलतम कार्यशाला है, जिसमें बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। वो कहानी सुनाए, कविता सुनाए, चुटकुला सुनाए, अन्य कुछ किसी भी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करें। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। निश्चित रूप से आज बच्चे न केवल आगे बढ़ रहे हैं, अपितु उनमें समझ का विकास हो रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे अपने पाठ्यक्रम के इतर अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व विकास बहुत तेजी से होता है। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है,
ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का बहुत अच्छा मतलब मार्गदर्शन किया। अब मैं, चूंकि मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो अब मैं ई रिक्शा से सवारी करती हूँ और चलती हूँ उत्तराखंड से चंपावत की ओर, और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले अध्यक्ष मंडल के साथी कुमारी प्रांजलि लोहनी दीदी, कक्षा 10 से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजलि लोहनी है। मैं कक्षा 10 होली विजडम स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। जी दीदी, अपना वीडियो थोड़ा ठीक कीजिए। क्या अब ये सही है? जी थोड़ा अब ठीक है जी थोड़ा और नीचे आइए, थोड़ा नीचे और आइए। जी दीदी, आपका फेस, हाँ अब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कीप इट अप। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजलि लोहनी है। मैं कक्षा 10 होली विजडम स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं उदय किरोला सर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अध्यक्ष मंडल में चुना। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष मंडल के सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। संचालन कर रही बहन को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके बहुत अच्छे संचालन के लिए, और साथ ही सारे प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ उनके अभी तक के सारे कार्यक्रम के लिए। आज मैं आप सभी के सामने एक भजन सांवरी सूरत पे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी दीदी,
जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अपने चंपावत से उधम सिंह नगर की ओर चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू ततराड़ी मैम को इन दो पंक्तियों के साथ। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। जी मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद अदिति। सबसे पहले मैं शारदे माँ को नमन करते हुए, जैसा कि मेरा परिचय आप लोगों ने गूगल मीट के माध्यम से देख ही लिया होगा, रामकुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर से हूँ मैं। तो आज सबसे पहले तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा सा मीट में शेड्यूल बिजी होने के कारण देर से जुड़ पाई। तो सबसे पहले किरोला जी को मेरा प्रणाम। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला का 635वीं कार्यशाला जो है हमारी यहाँ पर चल रही है, और आज के मुख्य अतिथि सभी शिक्षक गण सभी को मेरा प्रणाम। आज मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष मंडल और संचालक प्रतिभागी सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत, सभी भैया बहनों का। जैसे कि देखिए, आपकी ये है अभिव्यक्ति कार्यशाला। अब जैसे कि आपने अभी श्याम जी से सुना होगा, आकाश सरस्वती जी से भी सुना कि जो ये हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, यानी कि जो हमारा सेल्फ का टैलेंट है, यानी जैसे हम कविता के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, यानी जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको किसी रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और सभी भैया बहनों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी अपनी, और संचालन भी काफी अच्छा किया। तो जो ये हमारी कार्यशाला है, हमारा बहुत ही अच्छा एक सीखने का माध्यम है। तो मैं सभी भैया बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर जो है बहुत टैलेंट भरा हुआ है, तो हम अपने टैलेंट को उजागर करने के लिए किसी भी रूप में उसमें प्रतिभा कर सकते हैं और किसी भी तरीके से उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी सब कार्तिक पाठक है, अब जिन भैया बहनों का मैं थोड़ा नाम नहीं ले रही हूँ, तो मेरे लिए क्या है कि सभी भैया बहनों से मैं काफी प्रसन्न हूँ। सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, और जो किसी ने अपनी कविता प्रस्तुत की, किसी ने पाठ के बारे में बताया, किसी ने म्यूजिक के बारे में बताया। तो कहने की मतलब है कि जो बच्चे हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट क्या है अपने आप में बना रहता है। तो जो हमारे अंदर अपना टैलेंट है, उस टैलेंट को हम अपने से बाहर उजागर करें। और जो हमारी अदिति बहन है, उनका भी संचालन काफी अच्छा रहा। तो मैं सभी विशिष्ट अतिथियों से पुनः प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये मैं जो बाल प्रहरी है, इसमें मैं पहले ऑफलाइन कार्यशाला में जुड़ चुकी हूँ, और जो ऑनलाइन कार्यशाला है उनमें भी जुड़ने का प्रयास करती हूँ। अभी मैं देर से जुड़ने के लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सभी भैया बहनों को मेरा दोबारा मैसेज है कि हम जो भी कार्य करते हैं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ करें। और सभी भैया बहनों का संचालन और अभिव्यक्ति जो कार्यशाला है उसमें सभी परफेक्ट हैं, और जब हम प्रयास करेंगे तो तभी हम उस कार्य में परफेक्ट होते हैं। तो ये है कि इस बाल प्रहरी के माध्यम से और जो किरोला जी का हम सब पर आशीर्वाद बना हुआ है, वो हमें एक नई प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चा, देखिए, कार्यशाला जो हमारी बाल प्रहरी की कार्यशाला है, ये मुझे सबसे अच्छी यहाँ पर इसमें ये बात लगी कि जो बच्चा कभी एक मंच में बोल नहीं पाता है, वो भी यहाँ पर आकर के बोलने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे उसके अंदर ये अभिव्यक्ति जागने लगती है कि मैं भी एक मंच पर संचालन करूं,
क्योंकि जो हमारे बाल प्रहरी के अध्यक्ष मंडल हैं या संचालक हैं, तो सब क्या है, भैया बहन ही है। ये चीज मुझे बाल प्रहरी के अंदर बहुत अच्छी लगी और बच्चों को सीखने का इससे बहुत बड़ा माध्यम है। तो इसके लिए मैं सभी गुरुजनों का, भैया बहनों का और अपने सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं प्रयास करती हूँ कि मैं हमेशा इस बाल प्रहरी में जुड़ूं और जो भैया बहन जुड़ते हैं वो हमेशा जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब मैं उधम सिंह नगर में ही ठहर कर पंत नगर से आमंत्रित करती हूँ श्री उत्कर्ष सती भाई को। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भाई उत्कर्ष सती। किन्हीं कारणोंवश शायद वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं पंतनगर से नैनीताल की ओर प्रस्थान करते हुए आमंत्रित करती हूँ कुमारी भूमिका पाठक कक्षा 7 से। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहन भूमिका। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का आज की इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो इसमें मैं भी अपनी प्रस्तुति देती हूँ। तो मैं आज अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता विप्लव गायन, जिसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, वो प्रस्तुत करती हूँ। विप्लव गायन जो कविता है, यह जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो एक परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी। टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। आग लगेगी क्षण में हर तल में, आग लगेगी क्षण में हर तल में। अब श्रीयुद्ध युद्ध होता है, अब श्रीयुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दिग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में। झाड़ और झंकार दिग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में। रुद्र गीत की कुरुत तान में निकली मेरे अंतरतर से। रुद्र गीत की कुरुत तान निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है यही व्याप्त यही स्वर, रोम रोम गाता यह ध्वनि। कण कण में व्याप्त यही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि। वही तान गाती रहती कालकूट फणी की चिंतामणि। वही तान गाती रहती कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ, आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भूविलास के महानाश के पोषक श्रुत परख आया हूँ। भूविलास के महानाश के पोषक श्रुत परख आया हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। चूंकि मेरी ई रिक्शा की बैटरी अब थोड़ी लॉस हो चुकी है, तो उसे मैं बहन भूमिका के घर पर ही थोड़ा विश्राम करते हुए उसे चार्ज में लगाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ नैनीताल से ही कुमारी मेघा पंत दीदी कक्षा 9 से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका ज्ञान की देवी माँ शारदी को नमन करते हुए नमस्कार। मेरा नाम मेघा पंत है। मैं कक्षा 9 की छात्रा
आप सभी के समक्ष अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फूलचोर से उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों तथा आज के प्रतिभागियों का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू ततराड़ी जी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से मैं उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि दीपक मौर्य, कक्षा 8, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अध्यक्ष मंडल के साथ ही प्रियांजलि लोहनी कक्षा 10, कुमारी आद्या वर्मा कक्षा 6, मोक्ष निष्कर्ष पांडे कक्षा 4 का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन अदिति श्रीवास्तव कक्षा 7, उनका भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और सभी प्रतिभागियों को अपनी रुचि के अनुसार इसमें सुंदर प्रस्तुति देनी है और वो दे रही हैं सुंदर प्रस्तुति। तो मैं भी इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी रुचि अनुसार एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मैं वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ गाऊंगी और मेरी बहन उसमें तबले के साथ सहयोग करेगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह में भी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह में भी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह में भी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह में भी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह में भी सखी वृंदावन जाऊंगी।
भोजन पानी छोड़ दियो मैंने श्याम की याद में, भोजन पानी छोड़ दियो मैंने श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सभी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सभी बरसाने जाऊंगी। मेरे उदय बिना मैं वृंदावन जाऊंगी, मेरे उदय बिना मैं वृंदावन जाऊंगी, मेरा मैं वृंदावन जाऊंगी। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपने तो नैनीताल में ही बैठे बैठे वृंदावन बरसाने की सैर करा दी। तो चूंकि मेरी ई रिक्शा अभी तक चार्ज नहीं हो पाई है, तो मेरा भी मन कर रहा था वृंदावन जाने का, पर क्या करें, कोई बात नहीं। अभी तो हम खैर पिथौरागढ़ चलते हैं और आमंत्रित करते हैं कुमारी श्रद्धा पुनेठा बहन को कक्षा 3 से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, आपका स्वागत। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा कक्षा 3 की छात्रा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी को एक देशभक्ति गीत गा के सुनाती हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुत्थे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुत्थे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेक प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेक प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब इसी के साथ हम बैलगाड़ी की यात्रा करते हुए आमंत्रित करते हैं अल्मोड़ा से कुमारी पूजा पांडे कक्षा 5। क्या अब तक मेरी आवाज जा रही है? जी दीदी आ रही है। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सभी भाई बहनों एवं दादा दीदी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम पूजा
पांडे, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सुमेरसर, जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत बोलना चाहूंगी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, बैलों की गली में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन देख रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। सुन देख रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, जब चलते हैं इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयां लेती है, हर ममता अंगड़ाइयां लेती। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। जहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब हम बैलगाड़ी से ही अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं और आमंत्रित करते हैं कुमारी आद्या वर्मा, कक्षा 6 से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आप कर सकते हैं। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आद्या वर्मा है। मैं कक्षा 6 JB मेमोरियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़ की छात्रा हूँ। मैं सर्वप्रथम श्री उदय किराला सर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अतिथि में चुना, अध्यक्ष मंडल में चुना। इस पटल पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज की मुख्य अतिथि श्री मंजू ततराड़ी जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री दीपक जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष मंडल पर जुड़े मेरे सभी साथी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आपके समक्ष एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो है भजन, जो कुछ इस प्रकार है। बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। ग्वाले वाले एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी
जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब हम बैलगाड़ी से ही उधम सिंह नगर की ओर दोबारा प्रस्थान करते हैं और आमंत्रित करते हैं कुमारी नताशा चंद, कक्षा 7 से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति कार्यशाला सभी अतिथियों एवं गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नताशा चंद है। मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानुमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानुमत्ता की निवासी हूँ, राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और मेरी अभिव्यक्ति की विधा है स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है काला कोट, जो कुछ इस प्रकार से है। काला कोट पहनकर भालू पटना पहुंचा लेने आलू। आलू देखकर जी ललचाया, भालू के मुंह में पानी आया। उसको हुआ सबरना बिल्कुल, पास पहुंचकर मुंह बनाया। क्यों बनाया, क्यों बनाया? आलू सड़े सड़े थे, इधर उधर पड़े थे। उसने सोचा आगे जाना, सोच सोचकर कदम बढ़ाया। ना उठकर ना जाग कर, बस चलना है ठान कर। एक बार फिर पहुंचा वो, आलू की रेहड़ी में पहुंचा वो। एक बार फिर लगी निराशा, उसके हाथों सजी निराशा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मेरी बैलगाड़ी का है ना चक्का पंचर हो गया, तो अब हम ओला बुक करके चलते हैं अहमदाबाद गुजरात की ओर और आमंत्रित करते हैं श्री मोक्ष निष्कर्ष पांडे जी को। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम मोक्ष पांडे है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं उद्गम स्कूल अहमदाबाद में पढ़ता हूँ। परम आदरणीय उदय किरोला सर, आदरणीय मुख्य अतिथि मैडम, विशिष्ट अतिथि अदिति दीदी, प्रिय अध्यक्ष मंडल, संचालक दीपक भैया, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय एसपी पांडे सर और सारे प्रतिभागी भाई बहनों, सभी भाई बहनों को सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अब मैं आपको अपने 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि पसंद आएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं गुजरात में ही थोड़ा ठहर कर इन 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आ जाते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत बधाई। प्रिय अदिति, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आप पहले भी संचालन कर चुकी हैं। सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां। और अब आपसे अनुरोध मैं करूंगा आगे बढ़ने के पहले कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुत दें। अदिति जी। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जम्मू मध्य उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैंने भी अपना एक भजन मैं भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि गणेश जी के ऊपर है। गजानंद महाराज पधारे,
भारी है। ये आओ जब काम पड़ेगा, हाँ पर मारी राजी है। रनत कद भाला सुन लो, चिंता मारे लागी है। देर करो ना मत तरसाओ, चरण अरज ये नारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। रिद्धि सिद्धि संग आ, विनायक देवो दरस थारा भगताने। रिद्धि सिद्धि संग आ, विनायक देवो दरस थारा भगताने। भोग लगावा ढोल लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। भोग लगावा ढोल लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। गजानंद थारा हाथ में, अब तो लाज हमारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ बेगा आओ, चादरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। भगता की तो विनती सुन लो, शिव सूत प्यारो आयो है। भगता की तो विनती सुन लो, शिव सूत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन सहर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। बरसाने अब रस की से भगत्यों महिमा भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सुंदर भजन। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। हमारे आदि देव पूज्य देव गणेश, प्रथम पूज्य देव गणेश जी, किसी भी कार्य को करने के पहले हम गणपति की वंदना करते हैं, और गणेश जी पर आधारित बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, सस्वर प्रस्तुत किया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पहली बधाई है सुंदर संचालन के लिए, और दूसरी बधाई सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए। आज हमारे सामने इस अद्वैत कार्यशाला में 20 प्रतिभागियों को अपनी प्रस्तुतियां दी, और कुछ प्रतिभागी जुड़ नहीं पाए, लेकिन जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिन प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, वो एक से शानदार रही, अच्छी रही। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रतिभाग करना होता है। प्रतिभाग करें, और करते करते हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ सुधार करना है। हम औरों को देखेंगे, अपने से पहले वालों को, बाद वालों को, और उसी हिसाब से हम निरंतर सुधार करते जाएंगे। तो प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं कक्षा 3 की कुमारी यशस्वी और कक्षा 3 की कुमारी श्रद्धा पुनेठा, दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये दो बच्चे कक्षा 3 के हैं,
सबसे छोटे बच्चे हैं और बड़ी सुंदर दोनों ने प्रस्तुतियां दी और ये पहले से भी जुड़ते रहे। खासतौर से शशि तो बहुत समय से जुड़ती आ रही हैं और श्रद्धा भी जुड़ती रही हैं। दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वैसे सभी को हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के अध्यक्ष मंडल हमारे 4 अध्यक्ष हैं और 4 अध्यक्ष में कुमारी प्रांजल लोहनी कक्षा 10 की छात्रा है, मेघा पंत 9 की, कुमारी आद्या वर्मा कक्षा 6 की और श्री मोक्ष निष्कर्ष पांडे कक्षा 4 के छात्र हैं। और अध्यक्ष मंडल के सभी अध्यक्षों ने अध्यक्ष वक्तव्य दिया और सुंदर प्रस्तुतियां दी। और जो अध्यक्ष मंडल के बच्चे अक्सर इन कार्यक्रमों से जुड़ते रहे हैं, उसमें से मोक्ष पांडे करीब करीब साल 1.5 साल बाद जुड़े हैं। और लगातार जुड़ते रहने से ये होता है कि हमें एक उसके कैसे जुड़ा जाए, कैसे प्रस्तुत दिया जाए, कैसे किया जाए, इसका पता चल जाता है। अध्यक्ष मंडल के सारे अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, अध्यक्ष वक्तव्य के लिए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री दीपक मौर्य जी हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं, सरस्वती विद्या मंदिर खटीमा से हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वरचित कविता सुनाई देश प्रेम पर आधारित। मैं उनके वक्तव्य के लिए और कविता गायन के लिए, कविता वाचन के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू मैडम हैं, जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। और आपने अपनी प्रस्तुत में एक बहुत बढ़िया बात, बड़ी नई बात कही जो अब तक किसी ने नहीं कही थी कि हम बच्चों को इससे जुड़कर अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। हमें क्या टैलेंट है, हम उसको देखें, खोजें और उसी में आगे बढ़ें। सब में कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई सद्गुण होता है, गुण होता है, कोई ना कोई प्रतिभा होती है, हमें उसको निखारना होता है। कोई स्वरचित कविता, कोई कविता लिखता है, कोई पाठ्य पुस्तक की कविता स्व सुनाता है, कोई भजन गाता है और बहुत सारी अभिव्यक्ति के माध्यम है। तो हमें अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, उसे हम खोजें और डेवलप करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बताया कि वे ऑफलाइन कार्यशालाओं से हमेशा जुड़ती रही हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यशालाओं से कम जुड़ी हैं। और आज तो खैर वो हमारी मुख्य अतिथि हैं ही। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपनी अभिव्यक्ति को आप लोग जागृत करें, ये सुनहरा मंच है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आकर इसमें प्रतिभाग करना चाहिए। इससे अच्छा अवसर आपको कहीं नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड से में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी हर रोज जुड़ते हैं और आज उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये सबसे सरलतम कार्यशाला है। आप कुछ भी जो आता है, आप इसमें श्लोक है, दोहा है, कविता है, पाठ्य पुस्तक की कविता है, स्वरचित कविता है, कहानी है, कुछ भी सुना। इसमें आपको पूरी आजादी है, व्यक्त की आजादी। आप अपनी समझ का विकास करें, अच्छी से अच्छी प्रस्तुत दें और इस बात को प्रतिदिन वो कहते हैं और बच्चों को गांठ मार लेना चाहिए, रोज एक गांठ मारनी चाहिए कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, ऊंचे ऊंचे सपने हैं। हम उन सपनों तक, उन मंजिलों तक कैसे पहुंचे,
इन्हीं के द्वारा पहुंचेंगे, शिक्षा के द्वारा और सतत अध्ययन और मेहनत, इसी से हमें सफलता मिलेगी, अपनी मंजिल को पा जाएंगे। पूरे एकाग्र मन से अगर हम लगे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो हमें वो अवश्य। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार को व्यक्त करता हूँ। मित्र कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। उनकी सुंदर स्वच्छ टिप्पणियां, उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं। देखिए उनकी एक टिप्पणी आ गई और हमारा भी मन खुश होगा। और बच्चे जो प्रस्तुत देते हैं तो उस पर उनकी टिप्पणी आती है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है चैट बॉक्स में जाकर के देखते हैं कि उनके बारे में क्या लिखा आदरणीय नेगी जी। तो आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जुड़े हुए हैं और आज को अवश्य वचन भी देंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुगी भारती मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय भगत सिंह बोरा जी, आदरणीय चंद्रमणि भट्ट जी, आदरणीय जागृत तिवारी मैडम, आदरणीय रीता वर्मा मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय भगत सिंह बोरा जी, आदरणीय दीपक पनेरू जी, आदरणीय देवकी पनेठा जी, आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांत से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपनी टिप्पणियों से, अपने जुड़ाव से, अपने सहयोग से। और आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, नई ऊर्जा मिलती है और उसमें चार चांद लग जाते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा का नवीन प्रवाह होने लगता है। हम आपके जुड़ाव के, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, 16-17 प्रांत के लोग जुड़े हुए। हम आपके इस सहयोग के प्रति, जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज देखिए, बच्चों ने जो भजन सुनाया, ज्यादातर बच्चों ने भजन सुनाया, और वह भजन किसी ने हारमोनियम तबले की मदद से, किसी ने ढोलक की मदद से और अन्य वाद्य यंत्रों की मदद से आज भजन सुनाए, सस्वर भजन सुनाए, एक से एक सुंदर भजन सुनाए। तो ये अभिभावकों का ही सहयोग। मैं अभिभावकों के सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सारा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक उत्कृष्ट कोटि के कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो हमने पूछा उनसे कि आपने इसका नाम अभिव्यक्ति कैसे रख दिया, तो ये तो बड़ा, ऐसे इससे बेहतर नाम कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे सुंदर नाम उनको सोचते हैं, सुझाव कल्पना में आते हैं, इमेजिनेशन में आते हैं और वो रख देते हैं। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस मंच का कुशल संचालन कर रही हमारे अध्यक्ष श्रीवास्तव को मंच सौंपता हूँ कि वह आगे का संचालन करे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब इसी के साथ मैं आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। पहली प्रतिभागी हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4 से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। मंत्रिता जी आज विशेष प्रस्तुति देने वाली हैं। मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। जी आपका स्वागत है। आज विशेष प्रस्तुति देने वाली हैं, आपका विशेष रूप से स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वरिष्ठजनों एवं अभिभावकों को मेरा बहुत सादर नमस्कार। और माँ शारदा के चरणों में भी
नमन। आप सभी को आगामी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज सिरनाय। सुमिरी मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करती बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ संतति हेतु यज्ञ करवाया। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। घर जन्मे 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों की शुभ नाम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा। रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति रंगा। एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि आए जिनके संग चले तो भाई। कैसे राम तारिका भाई कैसे नाथ अल्लाहकारी। मुनिवर विश्वामित्र जब सभी लक्ष्मण राम। सिया स्वयं वरती अब मुझे मिथिला धाम।
उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय। को तोड़े शिव धनुष को सबकी दृष्टि राम की ओर, राम मिले गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सदा संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं हुई, तो करे क्रांति को तीरथ कामती। हम कथा सुनाती राम सकल गुण नामती, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सब पर शब्द नारी, मंथनोक्त है सब नर नारी, यूं निर्वैर जाते हैं जीते, रव कुश में सबके मन जीते। वरुणवन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। संसार सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई। राम राज्य आयु सुखदाई, सब समृद्धि से घर घर आई। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पिता जाने, मिथ्या दोष लगाया। भगत में ऐसा एक दिन आया, जल्दी से आ जब तोड़ कर सपने नाते मोह के, आशा हृदयों में अंगारे जगे विद्रोह की। ममता मई माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी पट कर रह गए। रघुकुल नायक, कोई नसीह का हुआ सहायक, मानवता को बैठी जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता का हुआ सहायक, बन का एक सन्यासी। उन ऋषि परम वाल्मीकि शुभ नाम,
की दोस्त सियनी जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपना दिन कैसे काटती है। अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना स्वयं अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ियां काटती है, स्वयं अपना दाम कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके कारण साथी देखिए। जनक दुलारी कुले बधू दशरथ जी, राज रानी होके दिन बने में बिताती है। रहते थे घेरे जिस दास दासी अनुया, दासी बनी अपनी दासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोष निराती दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया, कुटती है धाने बोध स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखी को पर काट नहीं पाती है। अरे नागिनी रघुवीर की मुरारी धरती है नील में डलाती है। जिसकी प्रजा के अपवादों के कुचक्र में पीसती है, चाकी स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को कर्मयोग की नीति भांति, स्वाभिमान स्वाबल पिता वाले बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख दिन, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। दुखिया की राज दुलारी, हम ही सुत श्री राम तिहारी। सीता माँ की आग की तारी, लव कुश है पितु नाम हमारी। पितु भाग्य हमारी जागे, राम कथा कही राम की आगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को आगामी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वेभ्यः नमो नमः। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी लव कुश संवाद की। अब मैं अपने अगले छूटे हुए प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। श्री दीक्षित पपने, कक्षा 5, अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बस सीधे सीधे नाम लो दोस्त, सीधे सीधे नाम लो। श्री उत्कर्ष सती, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं। भाई उत्कर्ष, तो अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ श्री डॉक्टर सुकुमार नेगी सर को। चेहरे पे हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पे हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में सही जिंदगी होती है, सही मायनों में सही यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो यही बंदगी होती है। जी सर, आपका स्वागत है। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मेरी आवाज आ रही है अदिति दीदी? जी सर। तो सबसे पहले तो आपको
बहुत ही शानदार सुंदर संचालन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां प्रेषित करता हूं और आपकी जो प्रस्तुति है उसके लिए भी आपको सराहता हूं और शाबाशी देता हूं, आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। आपका बाल पैरी के प्रति जो संचालन कौशल का जो कमाल है वो अद्भुत है और आप तरह तरह के परिवहन के माध्यमों से गंतव्य तक पहुंचाने में सफल होती हैं। तो आपके इस संचालन कौशल कला को भी मैं प्रणाम करता हूं और ढेर सारी आपको बधाइयां देता हूं। बाल प्रहरी का 635वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सभी बच्चों ने आज समा बांध दिया। आज का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही थी। इस कार्यशाला में आदरणीय श्रीमती मंजू ततराड़ी जी जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा ऊधम सिंह नगर से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में दीपक जी ऊधम सिंह नगर से, दीपक मौर्य जी अध्यक्ष मंडल में बाल अध्यक्ष मंडल के दोस्त, प्रांजलि जी, मेघा जी, आद्या जी, मोक्ष जी और अभी अभी बहुत ही शानदार लव कुश संवाद का जो प्रसंग था, भाव और संवेदनशीलता मार्मिकता भरे उस संपूर्ण प्रसंग को लेकर विशेष वेशभूषा में रामनवमी की बधाइयों के साथ मंत्रिता शर्मा जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश से पूरे बाल पैरी के स्वरूप का एक नया अभिव्यक्ति कराई है। तो मंत्रिता जी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बधाइयां देता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले दोस्तों में हिमांशी जी, दीक्षित जी, कार्तिक जी, अंशदीप जी, शीतल जी, यशस्वी जी, जय जी, उत्कर्ष जी, भूमिका जी, श्रद्धा जी, पूजा पांडे जी, नताशा जी और अभी मैं देख रहा था कि उत्कर्ष जी और दीक्षित जी इन लोगों की प्रस्तुतियों और भी एक आध हमारे दोस्त हैं उनकी प्रस्तुति अभी बची हुई है। तो आप सभी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आए और मंच पर उपस्थिति प्रदान करके अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आज के दोस्तों अभिव्यक्ति कार्यशाला में जो आपने अपनी प्रस्तुति दी है तो वो इस मायने में सफल हो जाती है, इस मायने में आप उसको ले सकते हैं कि जब आप अपनी बात किसी दूसरे के सामने पहुंचाते हैं और आपका जो उद्देश्य है यदि वो सफल हो गया तो आपकी अभिव्यक्ति जो है वो 100% उच्च शिखर की ओर विराजमान हो जाती है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? हम अपनी बात को एक दूसरे व्यक्ति के साथ में पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पहुंचा रहे हैं हम अपनी बात को। तो इसमें हम मौखिक स्वरूप भी लेते हैं, लिखित स्वरूप भी लेते हैं, फिर हम इसमें रोल मॉडल भी लेते हैं, चित्रात्मक अभिव्यक्ति भी लेते हैं, हम ड्रामा भी ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस अभिव्यक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमको भाषा का लिखित स्वरूप दिखाई दे। अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास मौखिक स्वरूप भी हो सकता है, अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास में मौन भी हो सकता है। आप केवल भावों के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप देखते हैं कि घर में यदि माँ नाराज हो जाती है तो आंखें दिखा देती है, आप समझ जाते हैं कि हमको क्या करना। वो आपके वो जो मैसेज है वो पहुंच जाता है, वो अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है। आपने देखा होगा कि ट्रेन के लिए यदि लाल रंग का सिग्नल दिखाई दे रहा है इसका मतलब ट्रेन को रुकने का संकेत है। हरा सिग्नल दिख रहा है तो ट्रेन के चलने का संकेत हो चुका है और पीला सिग्नल है यानी हम ट्रैक पे तैयार हैं। तो ये मौखिक संकेत होते हैं, मौन संकेत होते हैं। जो चित्र बना हुआ जो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ उसमें वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी एक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। मतलब संदेश एक स्थान से दूसरी जगह एक के द्वारा दूसरे तक पहुंच जाए, ये अभिव्यक्ति का स्वरूप होता है। तो सामान्यतः
लेखन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। तो ये जो है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये स्वरूप हमको दिखाई देते हैं और ये अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। और जब हम इनमें दक्ष हो जाते हैं, बाल प्रेरी मंच पे आप देख रहे होगे कि आप कम से कम 34-36 विधाओं में अपनी बातें रख रहे हैं, आप अपना संदेश एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। ये जितनी विधाएं, ये सारी की सारी विधाएं अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हमारे सामने है। और इन सारी विधाओं के लिए पटल उपलब्ध करवाने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले, निरंतर बाल योग, हठ योग के माध्यम से सबको जोड़े रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर इस मंच को अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता के साथ लेकर चल रहे हैं। और उसमें आप जब जुड़ जाते हैं तो उस मंच उत्साह दोगुना हो जाता है। और मैं तो कहूंगा कि आज जैसे मंत्रिता जी ने और मंत्रिता जी के परिवार में सभी लोगों ने इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में सक्रिय सहभाग किया, तो ये इस बाल प्रहरी की सफलता का एक सुंदर स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो वाद्यों के साथ, वाद्य के अलग अलग माध्यमों के साथ अपनी अभिव्यक्ति देना, नृत्य के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर के माध्यम से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के माध्यम से, और उन सभी लोगों की तपश्चर्या के रूप में जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर संबल प्रदान करते हैं और बाल प्रहरी को नई नई ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, उन सभी का इसमें अवदान है। तो मैं आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय उदय किरोला सर, आप सभी को कोटि से नमन, अभिनंदन और वंदन, साधुवाद प्रेषित करता हूं। और इस मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं, उन सभी को मैं एक बार पुनः इस मंच पर नवरात्रि की बधाइयों के साथ, रामनवमी की बधाइयों के साथ, इस पूरे गणगौर पर्व की निमाड़ की ओर से भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही अदिति जी को मैं मंच सौंपता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अदिति जी, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। और अब मैं इन दो पंक्तियों के साथ मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती है, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती है। जी सर, मैं मंच सौंपती हूँ। जी सर, धन्यवाद। मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर दोस्त आपने। जी सर, आपका माइक म्यूट। बहुत सुंदर दोस्त, बहुत सुंदर संचालन आपने किया। और केवल 1 घंटे, मैं सोचता हूँ 1 घंटे में भी नहीं करी, आधे घंटे की सूचना के बाद आपने संचालन का मोर्चा आज के संचालन में दूसरे साथी का नाम था, लेकिन संवाद नहीं हो पाया और आपने तुरंत आधे घंटे में पूरा मोर्चा संभाला। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आपके अभिभावकों का, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर का और आदरणीय पांडे सर। कहते हैं कुछ बच्चे तुरुप के पत्ते होते हैं, वास्तव में होता यही है, अलग अलग कारणों से कभी कभी। और दूसरा ये होता है कि हम संचालन के लिए भी होता है कि अगर सूची में 13 लोग हैं और 13 में 13 के 13 ने दे दिया है, तो फिर एक साथी को अवसर दें, क्योंकि संचालक भी कहीं ना कहीं उन्हीं में से ढूंढना है। और कभी कभी होता है कि कई लोगों से संवाद करें तो संवाद नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में तो आपने मोर्चा संभाला, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आपके पारिवारिक जनों का।
क्या कोई साथी जी, ऐसे सर। हैं जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हो तो उनको आमंत्रित करता हूं पहले। कोई साथी ऐसे रह गए हैं क्या? चलिए, लगभग सबका नंबर आ गया। तो मैं एक बार आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती मंजू ततराड़ी जी, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा से हैं, और जैसा उन्होंने खुद भी बताया, आपने खटीमा में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला को ऑफलाइन कार्यक्रम में भी पूरी मदद की। तो मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सबका इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सहयोग मिलता रहता। आप सबके सहयोग से कहीं न कहीं लगता है, मैं देख रहा था अजय वाजपेयी नाम आईडी से साथी जुड़े हैं। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, वो प्रारंभ से बने हुए हैं। उनका नंबर शायद मेरे यहाँ सेव नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ। और अमिताभ श्रीवास्तव साहब, चंद्रकला वर्मा जी और ज्ञानेंद्र सिंह जी और मनराज साहब हमारे दिल्ली संगीत अकादमी से हमारे बीच जुड़े हैं। जागृति जी कुशीनगर से जुड़ी हुई हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच एकात्मता शर्मा जी जुड़ी हैं। और कई साथी, संतोष मालवी साहब शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, सुमित श्रीवास्तव जी, सूरी भारती जी। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आप आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी अभिव्यक्ति दी, और कल हमारा जो कार्यक्रम है विज्ञान पहेली आधारित कार्यशाला होगी, यानी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त विज्ञान की पहेलियां का वाचन करेंगे। तो मैं आप सबको एक बार बधाई दे आभार व्यक्त करता हूं, और निवेदन करूंगा कि यदि आपके घर परिवार में इस टाइप के सक्रिय बच्चे हों जो हमारे बाल प्रेरी पत्रिका के लिए लिखते हों या इस ऑनलाइन गतिविधि में भागीदारी कर सकते हो, तो उनको जरूर जोड़िएगा। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी देखा जा रहा है, तो मैं सभी जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए एक बार में पूरे सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए, आज एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां हमारे दोस्तों ने दी है सभी ने। तो मैं एक बार पुनः आप सबका स्नेह बना रहेगा। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। क्या आयुष जी पर्दा फिर खोलने वाला है? सुमित श्रीवास्तव सर। जी सर, नहीं खुल पाएगा सर, वो